कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ गुंडे सनी को पकड़कर एक घर में लेकर आते हैं और उसे फिरोज के साथ बंद कर देते हैं। ये दोनों बचपन के दोस्त हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है और सनी को 500 का नोट दिखाकर पूछता है, क्या ये तुमने बनाया है? सनी कहता है, हाँ। दरअसल हुआ क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। ये शाहिद कपूर जैसा दिखने वाला लड़का सनी है। ये एक टॉप का आर्टिस्ट है, पर दुनिया को आर्टिस्ट लोगों की कदर कहाँ है। ये हर तरह की पेंटिंग बना लेता है। ये किसी भी चीज की हूबहू कॉपी बना सकता है। ये आर्ट इसने अपने नाना से सीखी है। वो इससे भी बड़े आर्टिस्ट हैं। वे सनी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा प्यार वे अपनी क्रांति पत्रिका से करते हैं। ये है सनी का बचपन का दोस्त, जिसका नाम फिरोज है। ये पेपर की प्रिंटिंग का काम संभालता है। नाना क्रांति पत्रिका को ऑनलाइन करना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे पढ़ें, लेकिन सनी इस बात को इग्नोर कर देता है। सनी को इस प्रेस से नफरत है, लेकिन ये एक रिश्तेदार की तरह है, झेलनी तो पड़ेगी ही। नाना जी अपने अखबार के जरिए समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन सनी बचपन से देखता आ रहा है कि इसको ज्यादा लोग खरीदते ही नहीं हैं। बचपन में सनी अपनी मर्जी से अखबार बेचने जाया करता था और अपने लिए थोड़े बहुत पैसे बचाकर अपना खर्चा भी चला लेता था। इसका मतलब ये है कि बचपन से ही इन दोनों को पैसा कमाने का चस्का है, क्योंकि नानू की फाइनेंशियली हालत ठीक नहीं थी। इसलिए पैसा बचाने के चक्कर में वे सुबह शाम बंद खाया करते थे। सनी और फिरोज की जिंदगी भी बंद जैसी बनकर रह गई थी। वे अक्सर लोगों के कपड़े, जूते और घड़ी देखकर अंदाजा लगाया करते थे कि ये कितने की होगी। सनी की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम अनन्या है। ये करोड़पति बाप की बेटी है और कहीं ना कहीं इसे इस बात का घमंड भी है। ये सनी को विलो सिटी में न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने के लिए कहती है और फिर सनी अपने दोस्त के साथ विलो सिटी जाता है। उसे अपने और अनन्या के लिए 2 टिकटें लेनी थी, लेकिन अंदर जाकर पता चलता है कि एक टिकट की कीमत 27,000 रुपए है। जब फिरोज बार्गेनिंग करता है तो मैनेजर उन्हें बाहर निकलने के लिए कहता है, क्योंकि चप्पल पहनने वाले लोगों की यहाँ एंट्री नहीं थी। फिर सनी अनन्या को अपने मोहल्ले में न्यू ईयर पार्टी अटेंड करने के लिए बुलाता है, लेकिन कुछ देर रुकने के बाद वो सनी को कहती है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ विलो सिटी जा रही हूँ। अब सनी और उसके दोस्त को समझ आ गया था कि उनकी लाइफ ऐसे ही चलने वाली है। मिडिल क्लास के लोग सारी जिंदगी इसी वहम में रहते हैं कि वो मिडिल क्लास है और सारी जिंदगी लोन चुकाने में ही बीत जाती है। दरअसल वो गरीब से भी नीचे वाली लाइन में होते हैं। फिर जब दुनिया हैप्पी न्यू ईयर का जश्न मनाती है तो हर इंसान की तरह ये भी सोचते हैं कि शायद आने वाला साल पिछले साल से बेहतर होगा। अगले दिन जब सनी अपनी प्रेस में जाता है तो देखता है आज प्रेस बंद थी। पूछने पर पता चलता है कि प्रेस जिसके पास गिरवी पड़ी है उन्होंने इसे खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। फिर फिरोज और सनी सेठ जी के पास जाते हैं और उनसे थोड़ी मोहलत मांगते हैं। अपने पुराने रिश्तों को देखते हुए वे उन्हें 1 महीने का टाइम दे देते हैं, लेकिन पता इनको भी था कि 1 महीने में कुछ भी होने वाला नहीं है। उस रात नाना भी बहुत परेशान थे, क्योंकि उनको प्रेस बंद होने का डर था। सनी चाहता था कि नाना जी खुश रहें और नाना जी तभी खुश हो सकते थे जब ये प्रेस वाला मामला हल हो। फिर फिरोज कहता है कि हमें हनी की मदद लेनी चाहिए, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। फिर फिरोज हनी के पास जाता है। हनी कहता है चिंता काय को करता है, हम प्रेस को बचा लेंगे। फिर हनी फिरोज को अपने दोस्त मांझा भाई के पास लेकर जाता है। उसके आदमी सुई से लेकर जहाज को छोड़कर बाकी सभी चीजों की फर्स्ट कॉपी बना सकते हैं। मांझा भाई कहते हैं कि मुझे आर्टिस्ट लोगों की ही जरूरत है, भेज दो दोनों को काम पर। जब फिरोज सनी को जाकर कहता है कि मैंने हम दोनों के लिए नया काम ढूंढा है, तो सनी कहता है मोटा पैसा कमाना है तो इसे खुद छापना होगा। ये सुनकर फिरोज की हवा निकल जाती है। फिरोज कहता है कि क्रांति पत्रिका बचानी है, डुबोनी नहीं है। सनी कहता है डिजाइन का एक्सपर्ट मैं हूँ, प्रिंटिंग का एक्सपर्ट तू है और प्रिंटिंग प्रेस हमारे पास ऑलरेडी है। ये नोट भी तो किसी इंसान ने ही छापा होगा, डायरेक्ट पैसा बनाते हैं। फिर ये दोनों प्रेस के ऊपर वाले रूम की सफाई करते हैं। सनी नोट की डिजाइनिंग पर ध्यान देता है, जिसमें वो बचपन से ही आउटस्टैंडिंग था। वो नोट पर लिखे एवरी माइक्रो वर्ड्स बड़े ही ध्यान से कॉपी करता है, जो शायद सिंपल आंखों से दिखते भी नहीं है। अब नोट की डिजाइनिंग तो हो गई थी, अब बारी आती है प्रिंटिंग की। प्रिंटिंग के लिए सबसे पहले चाहिए थी मास्टर डाई, जिसको बनाने के लिए पहले कॉपी बनाओ, फिर फिक्सिंग करो, उसके बाद फ्रिक्शन, फिर ट्रीट, फिर बेक, फिर क्लीन और उसके बाद जादू। लेकिन इसका गरीब सा प्रिंटर एक टाइम में एक ही कलर प्रिंट करता था, इसलिए नोट को 4 बार प्रिंट करना पड़ता था। प्रिंट, क्लीन, चेंज, रिपीट।
फिर बारी आती है नोट कटिंग की और उसके बाद बारी आती है सिक्योरिटी स्ट्रिप की। ये 10 के नोट की स्ट्रिप 500 के नोट में लगाते हैं। फिर बारी आती है रैंडम सीरियल नंबर की। अब इनका फर्जी नोट बनकर तैयार हो गया था। फिर वे इस नोट को चाय वाले पानी में डुबोकर देखते हैं कि कहीं इसके ऊपर कोई धब्बा ना पड़ जाए या कोई इंक वगैरह ना उतर जाए। फिर ये दोनों इस नोट को मार्केट में चलाने के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन वो ठेके वाला पहचान जाता है कि ये फर्जी नोट है। फिर ये दोनों अपनी जान बचाकर भागते हैं क्योंकि लोग इनके पीछे पड़ गए थे। ठेके वाले को छोड़कर बाकी को तो पता भी नहीं था कि वे इनके पीछे क्यों भाग रहे हैं। फिर वे अपने बनाए हुए सारे नोट जला देते हैं। सनी कहता है नाना अक्सर कहा करते थे कि आर्ट और कचरे में सिर्फ एक गलती का फर्क होता है और सनी को वही गलती सुधारनी थी। वो कहता है कि मैं इससे भी बेटर नोट बनाऊंगा। ये है मंसूर भाई। मार्केट में इनके बनाए 2000 के नकली नोट ऑलरेडी चल रहे थे। नेपाल में इन्होंने अपना एक अड्डा बनाया हुआ था। ये है माइकल, ये एक पुलिस वाला है। फिलहाल ये अपनी टीम को लेकर नेपाल में मंसूर को पकड़ने आया है। इसके साथ नेपाल की लोकल पुलिस भी थी। इनको पक्की खबर थी कि मंसूर आज यहाँ आने वाला है। फिर माइकल मंसूर और उसके खास आदमी बिलाल को पकड़ने के लिए उसके अड्डे पर जाते हैं। वहाँ उन्हें बहुत सारे फर्जी नोट मिलते हैं जो भारत की मार्केट में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। मंसूर मिडिल ईस्ट में नोटों को छापता था, फिर वे नेपाल में पैकेजिंग के लिए आते थे और यहाँ से इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होते थे। फिर माइकल मंसूर और उसके साथियों को पकड़कर ले जाने लगता है। माइकल 6 साल से मंसूर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ मंसूर के लोकल गुंडे आ जाते हैं और पुलिस के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। मौका देखकर मंसूर और बिलाल भाग जाते हैं और बदले में माइकल को अपने दोस्त की जान गंवानी पड़ती है। दूसरी तरफ सनी फिरोज की आंखें बंद करवाकर उसे असली नोटों में से एक नकली नोट पहचानने को देता है। वो कागज की क्वालिटी से 1 मिनट में पहचान जाता है कि उनमें से फर्जी नोट कौन सा है। अब उनकी 500 के नोट के लिए सही पेपर की तलाश शुरू हो जाती है। अब वे अलग अलग जगह से पेपर मंगवाते हैं। अब उन्हें सही पेपर मिल जाता है, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो बहुत पतला था, इसलिए वे एक पेपर के ऊपर नोट का फ्रंट और दूसरे पर नोट की बैक साइड छापकर दोनों को चिपकाने वाले थे। 1-2 केमिकल टेस्ट के बाद उनका नोट फिर से मार्केट में जाने को तैयार था। अब वे फिर से ठेके पर जाकर नोट चलाने की कोशिश करते हैं और इस बार वो चलता नहीं बल्कि दौड़ जाता है। अब उन दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अब टाइम फिर से प्रेजेंट में आता है। मंसूर वो 500 का नोट दिखाकर सनी से पूछता है कि ये किसने बनाया और इसको कौन सप्लाई करता है। सनी कहता है ये नोट मैंने बनाया और हम दोनों ही मिलकर सप्लाई करते हैं। फिर मंसूर कहता है फिरोज का कोई काम नहीं, गोली मार दो इसे। फिर मंसूर का आदमी फिरोज को गोली मार देता है और फर्स्ट एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, बाकी के 7 एपिसोड सस्पेंस से भरे हुए हैं। कृपया सीरीज को पूरा देखें। सेकंड एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि सनी का बाप चोर था। वो कभी इस शहर तो कभी उस शहर, बस शहर बदलता रहता था। एक दिन वो सनी को कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे नाना के पास छोड़कर आ रहा हूँ और फिर वो सनी को ट्रेन में छोड़कर भाग जाता है। जब सनी उठता है तो अपने पापा को बहुत ढूंढता है, लेकिन उसके पापा कहीं नहीं मिलते। फिर वो स्टेशन पर भी अपने पापा का इंतजार करता है और जमीन पर एक ड्राइंग बनाता है ताकि उसके पापा उस ड्राइंग को देखकर समझ जाएं कि उसका बेटा यहीं कहीं है, लेकिन उसका बाप नहीं आता। तभी उसकी लाइफ में एंट्री होती है फिरोज की, जो बेघर था। फिरोज का बाप भी उसे छोड़कर भाग गया था। फिर सनी ड्राइंग बनाता है और फिरोज लोगों से पैसे मांगता है। तभी से ये दोनों इकट्ठा रहने लगे थे। ये स्टेशन ही अब इनका घर बन गया था। सनी को तो पता भी नहीं था कि उसका बाप चलती ट्रेन से कूदकर मर गया है। एक दिन उसके नाना स्टेशन पर आते हैं और सनी को ढूंढ लेते हैं। सनी फिरोज को भी साथ ले चलने के लिए कहता है। फिरोज उसका दोस्त ही नहीं था बल्कि साया था, जिसको मंसूर के आदमियों ने ठोक दिया था। दरअसल हुआ यह था कि सनी गोली की आवाज से बेहोश हो गया था, क्योंकि मंसूर के आदमियों ने गोली फिरोज को मारी ही नहीं थी। फिर सनी उस नाटकबाज को उठने के लिए कहता है। कहानी फिर से बैक में जाती है। दरअसल कुछ दिन पहले दिल्ली में काउंटर फीटिंग को रोकने के लिए एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में मंत्री पवन गहलोत भी आए हुए थे। ये मीटिंग आरबीआई की तरफ से रखी गई थी। इसमें आरबीआई की तरफ से मेघा नाम की एक एम्प्लॉय एक मशीन के बारे में बता रही थी, जो नकली नोटों को एक झटके में ही पकड़ सकती थी। उस मीटिंग में माइकल और उसका साथी भी आए थे। मंत्री साहब को इस मीटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे तो अपने मोबाइल में किसी छपरी की वीडियो देख रहे थे। अकेले मंत्री ही नहीं बल्कि उनके बाकी सभी साथी अपने फोन में ही लगे हुए थे। मेघा बताती है कि जो लोग इस मशीन को अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उन्हें मोबाइल में यूज करने वाला एक सॉफ्टवेयर देंगे, जो मोबाइल कैमरे की मदद से फर्जी नोट को पकड़ सकता है। लेकिन मंत्री साहब खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है मैडम, हम विचार करेंगे। फिर माइकल गहलोत के